आज़ाद जम्मू कश्मीर के हमारी तरह वो लोग जिन्हें कभी न कभी मौका मिला होगा कि पंजाब की वो किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे होंगे, तो वहाँ हमें खास किस्म के ताने सुनने को मिलते थे। एक जो पहला ताना होता था वो ये होता था कि पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा कि सारे का सारा बजट जो है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लग रहा है। और तब हम अपने आप को मुजरिम सा महसूस करते थे कि हम पाकिस्तान की राह में रुकावट बने हुए हैं और पाकिस्तान हमारे लिए आज़ादी चाहता है। और इस सवाल का जवाब हमारे पास इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान क्यों हमारे लिए आज़ादी चाहता है कि हमें रियासत जम्मू कश्मीर की जो तारीख है वो हमारे निसाब में शामिल ही नहीं थी, और ना ही हमें पढ़ाई गई, और ना ही किसी और तरह से हमें रसाई हासिल थी। हम MSc के तालिब इल्म थे, लेकिन हमें रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का सिफर इल्म था। इसकी वजह यही थी कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी कोई खास तवज्जो नहीं की, और जो साबका हुक्मरान थे जिनने कुछ किताबें लिखी थी जैसे सरदार इब्राहिम खान और सरदार अब्दुल कयूम खान, तो इन्होंने अपने एक नजरिए को सामने रख के तारीख लिखी थी, लेकिन उस तक भी कोई रसाई नहीं थी। और अंग्रेजों ने जो रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख पे किताबें लिखी थी, तो उस दौर में तो बिल्कुल नामुमकिन था कि उन किताबों को हम हासिल कर सके। ना ही तो इस तरह की कोई लाइब्रेरीज मौजूद थी, और न ही हमें उतनी अंग्रेजी आती थी कि हम उस जुबान को समझ सकते, और तारीख को हम सामने रख के तो उन दोस्तों को जवाब देते कि पाकिस्तान अपना वजूद खतरे में डाल के क्यों रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहता है। तो उसका सिंपल सा जवाब यही था कि पाकिस्तान में बहने वाले जितने भी दरिया हैं वो तो रियासत जम्मू कश्मीर से ही निकलते हैं, या फिर रियासत जम्मू कश्मीर से होके गुजरते हैं। जितने भी दरिया सिंध है, दरिया झेलम है, रावी, सतलज, ब्यास, इस तरह के जो बड़े दरिया हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान का वजूद कायम है। और इसी वजह से जो रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का एक नारा होता था, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, और शहरग इसी वजह से था कि अगर दरिया सिंध को बंद कर देता है हिंदुस्तान, या फिर दरिया झेलम को मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है, तो पूरे का पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाए। और जो पाकिस्तान को सैराब करने वाली ये दरिया है, बल्कि लाइफ लाइन है, अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बात ये कही जाती थी कि आप खाते हमारा हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग जो खुद मुख्तारी का नारा लगाते थे, और उसके जवाब में सरदार अब्दुल कयूम खान ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया, और इस तरह से एक वो डिवीजन जो थी वो चलती रही। और मजे की बात यह है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार वाले नारे को भी प्रमोट पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किया, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को भी जो उसके तदारुक के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही किया, जबकि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम शायद कुछ और चाहते थे या कुछ और अपने लिए बेहतर हल चाहते थे। ये सारी स्पॉन्सर्ड चीजें थी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त के हुक्मरानों ने यहाँ इंजेक्ट की, और उसका जो खमियाजा है आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं कि यहाँ ना खुद मुख्तारी वाला कोई मामला बना, ना ही कोई इल्हाक वाला मामला बना। और आज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हालत है, पाकिस्तान के जो पसमानदा तरीन इलाके हैं उनसे भी बुरी हालत यहाँ पे है। बार बार हम कहते हैं ना या कोई अस्पताल है, ना सड़क है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है, कोई शोबा भी उस तरह से काम नहीं कर रहा। थाने बुरी हालत में है, जो इंसाफ का निज़ाम है वो इंसाफ बिकता है। तो बहुत ही बुरे हालात हैं, और हमें जो है तालीम के लिए, सेहत के लिए यही कहा जाता है कि इस्लामाबाद चले जाओ या रावलपिंडी चले जाओ, या खैर ये एक और बहस थी। जो LOC है ये 1947 से सीज फायर चली आ रही थी, फिर 1971 की जंग के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। एक तरफ हिंदुस्तान इस पे कंट्रोल करेगा और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल इतनी जालिम है कि इसने गांव देहात इस तरह से तकसीम किए हैं कि आधे घर इधर और आधे घर उधर हैं। अब जब इन दो फोर्सेस के दरमियान आपस में झगड़ा होता है, जब लड़ाई होती है, तो दोनों तरफ से जो गोलाबारी होती है उसका शिकार जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी ही बनते हैं। कोई मकबूजा का बनता है और कोई आजाद का बनता है। अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से ये एक ऐसी टफ ट्रेन है
کہ ہندوستان جرت نہیں کر پا رہا کہ وہ اس کی دوسری طرف آئے یا اس پہ حملہ کرے. وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک بڑا ہی مشکل اور دشوار گزار علاقہ ہے، جس کی وجہ سے دفاعی اخراجات پاکستان کے بہت کم ہوتے ہیں اور یہ قدرتی ایک دفاع کی لائن بن گئی ہے. ادروائز یہ اگر لائن آف کنٹرول نہ ہوتی تو جو بارڈر ہوتی وہ منگلا ہوتی، دوسری طرف جا کے ہلاڑ ہوتی، ہلاڑ کے علاوہ باقی جو کوہالہ ہے اس طرف ہوتی، اور وہاں سے ہندوستان کو کوئی بڑا ایمونیشن استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کوئی مارٹر کے گولے نہ چلانے پڑتے، بلکہ وہ وہاں سے پتھر بھی اگر مارتے رہتے تو گاڑیوں کو نشانہ بنا سکتے. جی ٹی روڈ ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہندوستان کی زد میں رہتا، اور یہ دفاعی لائن ایسی بن گئی LOC جس کی وجہ سے پاکستان آج محفوظ ہے. اور یہ وہ سارے تانے ہمیں اس لیے سننے پڑے اور ہم ایسے مجرم بن کے وہ سنتے رہے، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں ریاست جموں کشمیر کی تاریخ سے نابلد رکھا گیا اور آن پرپز ہمیں اس سے دور رکھا گیا کہ ان لوگوں کو شعور نہ آ جائے اور یہ کل سوال جواب نہ کر سکے.